हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो है बिल्कुल मस्त वाला सेशन रहने वाला है। तो पिछले सेशन में हम चर्चा किए थे इस सूत्र के बारे में जिक्र किए थे और बोले थे अगले वीडियो में हम इसको प्रूव्ड करके दिखाएंगे। हाँ, और एक चीज हम बता देते हैं, पिछले वीडियो में हम कुछ अलग टाइप से सूत्र लिखे थे, आज हमने कुछ अलग टाइप से लिखे। घबराने की बात नहीं है, दोनों का दोनों सूत्र ठीक है। कल जो हम लिखे थे 3 संख्या पे लिखे थे ए बी सी पर, देखिए वहां पे सी नजर आएगा, पर आज जो हम लिख रहे हैं बस 2 संख्या पे लिख रहे हैं। जिस टाइप से कि आपके एग्जाम में सवाल रहते हैं 2 ही अंक वहां पे दिया हुआ रहता है, तो कहता है तीसरा अंक निकालने के लिए। चलिए हम इसी पर खेलते हैं और ये आपको उससे भी ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए सूत्र निकालते हैं। एक चीज आपको बता दें हम, आखिर ये समानुपात में आपको कल भी देखे होंगे, क्वेश्चन की चर्चा किए होंगे, तो इसमें 4 संख्या आते हैं। कितने संख्या आते हैं? जैसे बोल दें हम तो जैसे रहेगा ए अनुपात बी और समानुपात सी अनुपात डी, 4 संख्या रहते हैं। जैसे ए बी सी डी, एक मिनट, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा। शुरू 2 में अनुपात लगाइए, लास्ट 2 में अनुपात लगाइए, और ये दो पेयर के बीच में जगह रहता है, इसमें समानुपात दीजिए। और एक चीज और हम बता दें आपको, ये अनुपात का माना होता है बटा, ये ए बटा बी हो जाएगा, और समानुपात माना होता है बराबर, ये सी बटा डी हो जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार से हमने सूत्र बनाएंगे, इस चीज को आप समझ गए होंगे। तो देखिए सूत्र बनाते हैं कैसे, अब बता रहे हैं हम। जैसे कि मेरे पास में 2 संख्या दिया हुआ रहेगा ए और बी, और कहेगा इसका प्रथम समानुपात ज्ञात कीजिए। तो जहां कहे जो समानुपात कहेगा ना वहां पे आप लगा दीजिए x। प्रथम कहता है ना, पहले आप x दीजिए, उसके 2 जो संख्या है ए बी उसको दे दीजिए। तो यहां बोलिएगा सही, यहां पे 3 ही संख्या है, पर 4 संख्या की बात ना होगा। तो 4 संख्या के लिए एक इसमें नियम है, ध्यान रखिएगा कि बीच वाला अंक जो रिपीट होता है, बीच वाला अंक क्या होता है, यहां पे रिपीट होता है, ये डबल बार लिखाता है। कौन सा? बीच वाला अंक। ये तो आपका x हो गया। बीच में है कौन? ए है, ये रिपीट होगा, यानी x ए और ये बी होगा। ये बीच अनुपात और ये क्या होगा? समानुपात। चलिए बनाइए, x बटा ए हो गया बराबर में ए बटा बी हो गया। अब बाय क्रॉस कीजिएगा, x गुना बी तो x बी हो गया बराबर में ए स्क्वायर। तो वैल्यू निकालना है x का, तो ए स्क्वायर बटा में बी हो गया। बात बन गया ना, यानी कि हमें x कही तो वैल्यू निकालना था, जिसका वैल्यू ए स्क्वायर बाय बी आया। राइट आंसर। आप सूत्र लगाइए, ये इस प्रोसेस को लगाइए, बात बराबर है। तो चलिए मध्य समानुपाती हम निकालने का प्रयास करते हैं। कौन सा? मध्य समानुपाती निकालने का प्रयास करें। तो यहां पे क्या है? ए और बी है, तो मध्य समानुपाती मतलब x को रखना है मध्य में, बीच में रखना है, यानी ए और बी के बीच में किसको रखना है? x को रखना है, इसी का वैल्यू निकालना है। और वो चीज हमेशा मान्य होगा, एक ही चीज लगेगा, कौन सा? बीच वाले को रिपीट करना। ठीक है, या देखिए ए हो गया, बीच में अभी कौन है? x है, x को ही रिपीट करना होगा। तो अब यहां से सूत्र बने, ये अनुपात हो गया और ये आपका समानुपात हो गया। a बटा x हो गया बराबर में x बटा में b हो गया। x गुना x स्क्वायर हो गया, a गुना b a b हो गया। तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा? रूट अंडर में a b होगा। बात बन गया ना, क्या सूत्र बन गया? x का ही तो वैल्यू निकालना था, मध्य समानुपाती, मध्य में रखे थे किसको? x को, x का वैल्यू निकाल दिए, और सूत्र और ये सेम टू सेम है। ठीक है, ये हम सारी चीज आपको दिखा रहे प्रूव्ड करके, ताकि आपको सूत्र यदि नहीं भी याद रहे ना, आप ऐसे लगा करके बना सकते हैं। जैसे देखिए अभी सवाल लेंगे ना, बिना सूत्र का हम बनाएंगे। ठीक है, तृतीय समानुपात कहता है, ये तृतीय समानुपाती कहे ना ए और बी का, आप तीसरा स्थान पे x को रखिए, ए हो गया, बी हो गया, तीसरा स्थान पे x रखिए। ठीक है, बात बन गई यहाँ पे। और बीच वाले को क्या कीजिए? रिपीट कीजिए। यहाँ पे ए बी 2 बार बी को लिखिए। अब तब ये अनुपात, और बीच में समानुपात। ए बटा में बी हो गया, समानुपात माना बराबर, और ये बी बटा में क्या हो गया? x हो गया। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, ए गुना एक्स ए एक्स होगा, अब बी गुना बी क्या होगा? बी स्क्वायर। तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा? बी स्क्वायर बाय ए होगा। क्या यहां बात बन रहा है ना? कोई समस्या आपको? बिल्कुल समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं हम थोड़ा सा इस पर रिलेटेड सवाल लेते हैं। जैसे बोला जाएगा 9 तथा 16 का मध्य समानुपाती ज्ञात करें। कितना का? 9 और 16 का मध्य समानुपाती ज्ञात करें। ठीक है,
तो मध्य समानुपाती किसका? 9 और 16 का। तो 9 और 16 का मध्य समानुपाती क्या होगा? सूत्र लगाइएगा। सूत्र क्या होता है देखिए, रूट अंडर ए बी होता है। तो रूट अंडर 9 गुना में 16 कीजिएगा। 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, तो 4 तिया 12 निकल गया आंसर। पर अब तो सवाल यहां पे यही उठता है कि सर सूत्र में एग्जाम में नहीं याद है तो हम क्या करेंगे? तो भाई साहब देखिए, उसके लिए आपको बता रखे हैं, यदि आपको सूत्र याद नहीं है तो किस तरह देखिएगा, मध्य समानुपाती 9 और 16 का निकालना है। यहां लिखिए 9 और मध्य समानुपाती मध्य में लिखिए x और इधर लिखिए क्या? 16। बीच वाले को रिपीट करना है, बीच में कौन x आ रहा है ना, इसको रिपीट कर दीजिए, 2 बार लिख दीजिए। उसके बाद इसमें अनुपात लगा दीजिए, लास्ट में अनुपात, बीच में समानुपात दे दीजिए। यहां हो जाएगा 9/x अब बराबर में x बटा में 16। अब जब x स्क्वायर निकालिएगा तो 9 गुना 16 तो होबे करेगा ना। अब स्क्वायर को ट्रांसफर कीजिएगा यहाँ पे, तो x बराबर क्या होगा? रूट अंडर 9 गुना में 16, और ये 9 का वर्गमूल 3 है, 16 का 4, 4 दिया 12। बिना सूत्र का कोई समस्या इसमें बिल्कुल नहीं। इस प्रकार से कोई भी सवाल रहेगा तो हम लोग ऐसे लगा सकते हैं। अब आप इन चीजों को समझे होंगे। इसके बाद एक सवाल हम लेते हैं 4 और 6 का तृतीय समानुपाती। किसना का? 4 और 6 का तृतीय समानुपाती ज्ञात करें। ठीक है, इसके बाद अब आएंगे हम आप लोग के किताब के सवाल की तरफ। तृतीय समानुपाती का आता है तो ये 4 और 6 लिखिए, तीसरा स्थान पे आप x लिख दीजिए। क्यों? जहां निकालना हो वहीं तो x लिखेंगे, क्योंकि हम लोग x का वैल्यू यहां निकालने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या बोले, बीच वाले को भाई सब रिपीट कीजिए। तो 4 6, तो बीच वाले को रिपीट, 6 एक बार और लिखेंगे x। अनुपात अनुपात बीच में समानुपात, तो 4 बटा में हो गया 6 और बराबर में 6 बटा हो गया x। अब x का वैल्यू निकाल दीजिएगा। यहां पता ये 4 गुना x बराबर 6 के 36, तो कटा दीजिए 4 नमा में 36, x का वैल्यू 9, यानी कि तृतीय समानुपाती जो होगा आपका 9 निकल गया। बात क्लियर है? यहां भी बात बन रहा है, कोई समस्या? और दूसरा नंबर आप सूत्र से निकालना चाहिए, निकालिए। तृतीय समानुपाती क्या होता है? b² a होता है। b² मतलब ये a ये b, तो b² का मतलब 6 गुना 6 बटा में a 4, तो 6 के 36 यहां हो गया, 36 बटा में 4, तो 4 नमा 36 बराबर 9। कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपकी मर्जी वैसे आप बनाइए। अब कोई दिक्कत हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब आते हैं आपके सवाल की तरफ, आपकी किताब के सवाल की तरफ हम आ रहे हैं। देखिएगा, आप लोग अपना किताब को निकाल लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल आपके बुक से देखिए क्या रहने वाला है। कह रहे हैं यहाँ पे 3 दोस्तों ने 624 रुपया आपस में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटे। तीसरे दोस्त का भाग क्या होगा? तीसरे दोस्त का भाग क्या होगा? भाई साहब यहाँ पे बोल क्या रहा है, तो किस अनुपात में बांट रहा है? यहाँ पे देखिए 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में। ठीक है, किस धन को बेच रहा है? 624 रुपया को। बोल क्या रहा है? तीसरे दोस्त का भाग निकालने के लिए। तीसरा दोस्त का भाग यानी कि व्हाट, ये तीसरा वाला का व्हाट बोलता है। ये पहला हुआ और ये दूसरा हुआ और ये क्या हुआ? तीसरा हुआ। तो तीसरा वाला का व्हाट बोल। तो सबसे पहले हम इसका हम लोग अनुपात निकाल लेते हैं। फ्रैक्शन में कुछ बात नहीं बन पाएगा। अनुपात में वास्तविक अनुपात निकालने के लिए क्या कीजिए, आप नीचे वाले का एलसीएम लीजिए। ऐसा कब करते हैं? जब चीजें फ्रैक्शन में हो, बटे में हो, तब 2 3 4 का एलसीएम लीजिएगा, हो जाएगा 12। और उस 12 से क्या कीजिए, 3 में गुना कर दीजिए। आप इसमें भी 12 से गुना और इसमें भी 12 से और इसमें भी 12 से। देखिए 2 6 की 12 हो जाएगा, ये 6 हो गया, 3 चौके 12 4 हो गया और 4 तिया में 12 ये 3 हो गया। यही आपका रियल में अनुपात या 6:4:3। तो कहता है कुल रुपया 624, लेकिन अनुपात में आ रहा है 6 4 10 3 13।
इसका मतलब है ये 13 अनुपात जो है 624 के बराबर में है। हमें निकालने के लिए कहता है तीसरा व्यक्ति का, यानी कि अनुपात 3 का वैल्यू कहता है निकालने के लिए। बात बन रहा है ना। यहां पे 3 का वैल्यू निकाल दीजिए। आप क्या कीजिए, यहां पे 624 बटा में 13 गुना में 3। अब बोलिएगा सर है बटा में 13 क्यों? 1 मिनट समझ लीजिए। यहां पे 13 में इतना तो 1 में कितना, इतना बटा इतना। अब बात रहा 3 में कितना, तो 3 से गुना। बात समझने, हम 1 में यहां पे नहीं लिखे हैं, आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। अब आइए 13 से कटाते हैं। देखिएगा 13 चौके 52, 13 चौके यहां पे हो गया 52, अब बच गया 10 तो 104, 13 हाँ 13 91 13 8 चलो तल से, ठीक है 48 बार में कट रहा है। गुना कर दिए 3 8 24 से बाकी 2 और 3 चौके 12 2 14, यानी कि 144 रुपया। क्या आपका ऑप्शन मैच कर रहा है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी मैच किया है आपके। कौन सा किया? ऑप्शन नंबर डी आपका मैच किया। तो चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपका? अगला सवाल आप देख पा रहे होंगे। सवाल 2 कहता है यहां पे 18 अनुपात ए बराबर ए अनुपात 8, तो ए का मान क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा यहां पे देखिए 18 अनुपात ए और बराबर में क्या है? ए अनुपात 8। तो कहता है ए का वैल्यू, तो अभी जस्ट तो आपको बताए हैं ना, अनुपात का मतलब होता है बटा 18 बटा ए, अब बराबर में ए बटा में 8 कर दीजिए। बात क्लियर है यहां पे। अब ऐसा है तो आप क्या कीजिए, बाइक क्रॉस कीजिए इसको। तो ये हो गया ए स्क्वायर बराबर 18 8 44 से, यानी कि रूट अंडर, सॉरी अभी रूट नहीं कीजिए, 18 44 से 144। अब एक स्क्वायर को ट्रांसफर कीजिएगा, ए बराबर क्या होगा? रूट अंडर 144। क्लियर? तो बताइए 144 का वर्गमूल कितना? 12 निकलता है क्या? बिल्कुल ए का वैल्यू आपका 12 होगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? बी नंबर। ऑप्शन जो होगा सही ऑप्शन, राइट आंसर जो होगा आपका बी नंबर होगा। बात क्लियर है ना। इसके बाद आप आइए इन चीजों को समझे होंगे अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल जो आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं 62.5 तथा 0.9 का मध्यानुपाती क्या होगा? भाई साहब मध्यानुपाती आप जैसे लगाना चाहते हैं लगा दीजिए। सूत्र तो ऐसे आपको दे रखे हैं, रूट अंडर ए बी होता है। क्लियर? इसी पे लगा दीजिए। यदि सूत्र की भूल जाते हैं तो प्रोसेस पे लगाइए। ये हो गया 62.5 गुना में 0.9। बात यहां पे रहा क्या? अब इसका सॉल्यूशन हमें करना है। अब सॉल्यूशन करना है तो 1 मिनट हम ऑप्शन पे खेल जाते हैं, आपको भी खेलने के लिए सिखाते हैं, ठीक है? देखिएगा यहां पे ध्यान से। पहला ऑप्शन है 6.4 और दूसरा ऑप्शन है आपका यहां पे 6.5। सी नंबर ऑप्शन है 7.5 और डी नंबर ऑप्शन है कितना? 8.5। तो देखिए सबसे पहला नंबर तो हम ये बताना चाहते हैं आपको, यहां पे हम लोग डिजिटल सम लगा सकते हैं। यदि कोई स्टूडेंट जानते हैं तो ठीक है। तो देखिएगा तो कितना मस्त वाला लगेगा डिजिटल सम। देखिए यहां पे 9 0 क्या हो गया? 9 हो गया। और यहां पे कितना हुआ? 5 6 2 8 8 5 13 8 5 13 13 का मतलब फिर इसको जोड़िए 3 1 4। अब ये कितना हो गया? अब यहां पे हो गया क्या? अच्छा 6 2 8 8 5 13 हो गया। 8 5 13 3 1 क्या हो गया? 3 1 4 9 चौके 36 9 चौक 36 और 36 का मतलब क्या? 6 3 9 9 का वर्गमूल कितना? 3, यानी कि इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है। देखते हैं डिजिटल सम किसका 3 आता है। 6 4 10 यानी कि 1, 6 5 11 यानी कि 2, 7 5 12 यानी कि 3। सी नंबर का डिजिटल सम 3 आ रहा है। और किसी का 8 5 13 3 1 4 नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बात यहां पे क्लियर है ना। तो चलिए जिस विद्यार्थी ने डिजिटल सम लगाने के लिए जानते होंगे एकदम बिल्कुल इसको आराम से कर लीजिएगा। अरे डिजिटल सम किसी नहीं लगाने के लिए जानते हैं कमेंट करके मुझे बताइए। डिजिटल सम का भी एक दिन हम वीडियो मस्त वाला वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो देखिए और दूसरी तरीका से आप लोग जैसे जानते हैं उसे भी सॉल्यूशन कर देते हैं, ठीक है। यह 9 से गुना करेंगे, 9 5 45 0 से 9 5 45 के 5 बाकी 4 9 18 18 4 19 20 21 22 के 2 हो गया बाकी 2 9 6 54 54 2
56, 1 2 2 अंक के बाद दशमलव, ये 56.25 आया। 56.25 का मतलब रूट में के मतलब क्या, वर्गमूल निकालना है। ये 56 और 2.5 का वर्गमूल निकालिए। 7 7 48 64, 8 से तो खाएगा नहीं, कितना से खाएगा, 7 से। 7 7 49, यानी कि आगे जो भी कुछ होने वाला है 7.21 भी है, आगे तो यही होने वाला है, यानी कि यही हो गया राइट आंसर, सी नंबर। अब तो समझ गए होंगे आप। आइए अगले सवाल की तरफ। तो ऐसे देखिए डिजिटल सम एकदम बिल्कुल मस्त है। डिजिटल सम आप यदि कहीं लगाने के लिए सीख जाते हैं, बड़े बड़े गुना को वो आसान कर देता है, ठीक है। तो अब आइए काम 4 नंबर की तरफ क्या कहता है, किसी कुर्सी को बनाने में मजदूरी, लकड़ी तथा पेंट, क्या कहता है यहाँ पे, मजदूरी, मुआ मना समझ लीजिए मजदूरी है, ठीक है। लकड़ी, लो मना लकड़ी, और तथा पेंट, पो मना पेंट। खर्चों का अनुपात 7:5:3, 7:5:3। यदि कुल खर्च 195 रुपया हो तो इसमें मजदूरी पर कितना खर्च होगा। किसका बोला निकालने के लिए, मजदूरी पर निकालने के लिए कहता है। कुल खर्च कितना दिया गया यहाँ पे, 195, यानी कि ये 195 जो है कुल खर्च कुल अनुपात के बराबर है। 7 3 10 5 15, यानी कि 15 अनुपात जो है 195 के बराबर है। हमें वैल्यू कहता है निकालने के लिए मजदूरी का, यानी 7 अनुपात का वैल्यू निकालने का था। तो बताइए 7 में कितना होगा, बोलिएगा सर अभी जस्ट तो बताएं। 195 बटा में 15 कर दीजिए और 7 से ये गुना कर दीजिए। तो बताइए, काटिए, 15 1 का 15 हो गया, बच गया 4, अब 15 3 45, अब फिर 13 7 91 रुपया मजदूरी होगी। क्या ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो आप हमें बताइए, कोई तरह की दिक्कत नहीं होने देंगे हम। बिल्कुल साफ नजर आ रहा है आपको कि कैसे बना हुआ है। तो आप इन चीजों को समझ रहे हैं ना। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, 5 नंबर, किसी धन को 2 मित्रों में 5:11 के अनुपात में बांटा गया। 5:11 के अनुपात में धन बांटा गया, ठीक है। यदि उनमें एक को दूसरे से 1350 रुपया अधिक मिले, कितना अधिक मिल रहा है, 1350 रुपया अधिक मिल रहा है, ठीक है। तो अधिक मिले तो कुल धन था, कुल धन पूछ रहा है। तो बताइए 1350 रुपया अधिक मिला है तो किसको मिला होगा अधिक है, इसको 11 अनुपात वाला को अधिक मिला होगा, पैसा न मिला होगा। तो बताइए इसको रुपया में 1350, अनुपात में कितना अधिक मिल रहा है, बोलिएगा 5 से 6 के पास जाइए, ये 5 से 11 के पास 6 अनुपात अधिक मिल रहा है, यानी कि 11 में से 5 को घटा दीजिए, ये 6 अनुपात, इसका मतलब 1350 के बराबर होगी। क्या आप यहां पे समझे, यहीं पे समझने वाली बात है। देखिए फिर से समझिए, कहता है एक को जो है दूसरे से 1350 पे अधिक मिलता है और धन बांटा जा रहा है 5:11 में। एक को यदि 5 यूनिट मिलता है, दूसरे को 11 यूनिट मिलता है, यानी कि 6 यूनिट इसको अधिक मिलता है। अच्छा, अनुपात में 6 अधिक और रुपया में 1350, इसका मतलब दोनों तो आपस में बराबर ही ना है, यानी कि 6 अनुपात में 1350 रुपया। और कहता है कुल धन क्या होगा, और कुल अनुपात को जोड़िए, देखिए कितना होता है, 11 5 16, यानी कि इसने 16 का वैल्यू पूछ रहा है। कुल धन 16 अनुपात का वैल्यू निकाल देंगे तो हो गया, बात बन गया। अब तो आप कर ही सकते हैं 16। अब बताइए यहाँ पे क्या काट सकते हैं, हम लोग कटा सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा 6 दूनी 12 नहीं तो 3 से कटे, 3 दूनी 6 हो गया, या 3 चौक 12, बचा 1, 3 5 15 0, 2 से काटा दीजिए 8 बार में और दोनों को गुना कर दीजिए। 0 8 5 40, बाकी 4, 8 चौक 32, 4 36, यानी कि 3600 रुपया आपका राइट आंसर होगा। ये ऑप्शन मैच किया क्या, बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन आपका मस्त तरीका से मैच कर रहा है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिएगा, बिल्कुल शानदार तरीका से देखिएगा ये क्या कहता है। अगला सवाल जो है बिल्कुल ये मस्त वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बिल्कुल मस्त वाला है एकदम से। यदि थोड़ा सा ध्यान भटकाइएगा तो हो जाइएगा पजल, ठीक है। मस्त वाला है इसलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पे क्या कहा जा रहा है, कह रहा है यहां पे बोला जा रहा है,
क्या x अनुपात y प्लस जेड, ये बराबर y प्लस जेड बराबर 1:3 है। ठीक है, इसके बाद है आपका z अनुपात x प्लस वाई बराबर में और 5:7 दिया गया है, और निकालने का आता है आपको क्या पता है, y अनुपात z प्लस में x का आता निकालने का। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए एक चीज आपको बताते हैं, ये चीज निकालने के लिए कह रहा है आपसे। तो ये एक चीज ध्यान दीजिएगा आप ऊपर में, ये कि ये देखिए x अनुपात y प्लस जेड है, ये z अनुपात x प्लस वाई है। हम सभी को जोड़ने का, योगफल निकालने का प्रयास करें तो जो भी इसमें x का वैल्यू होगा, यानी योगफल निकालने का प्रयास करें हम, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस में z हो जाएगा। और ये कितना 3 1 4। नीचे वाले को जोड़ने का प्रयास करें z प्लस x प्लस वाई, आखिर इसमें भी तो x प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है, और हो जाएगा ये 4 7 5 12 हो जाएगा। ये गड़बड़ सरबड़ नहीं हुआ क्या? ऊपर इस सब को जोड़िएगा 4, इस सब को जोड़िएगा तो 12। ऐसा हो सकता है क्या? कि नहीं हो सकता है ना, क्योंकि इसमें भी एक्स वाई जेड है, इसमें भी एक्स वाई जेड है। जब भी होनी चाहिए तो दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि दोनों में जाकर के क्या है, चीजें बराबर है, एक्स है वाई है जेड है। हम कर क्या रहे हैं, जोड़ी तो रहे हैं, तो दोनों बराबर होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। इसका कारण है क्या, अनुपात में है ना, अनुपात में है। एक काम कीजिए, इसको क्या कीजिए, आप बराबर कर लीजिए। अब यहां पे लॉजिकल चीज है, क्या कीजिएगा ताकि दोनों बराबर हो जाएगा। ये तो योगफल 12 आ रहा है ना, ऐसा कुछ कर दीजिए जिससे कि ऊपर जोड़ने में भी 12 हो जाए। तो एक काम कीजिए, यहां पे ये देखिएगा 3 है ये, तो हम करते क्या है, इस अनुपात में 3 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो बताइए 3 गुना 1 यहां पे 3 होगा, और अनुपात 3 3 9 होगा। अब बोलेंगे, अब जोड़ के देखिए तो 9 3 कितना हो गया, 12 हो गया। बात यहां बन गया ना, ये भी 12 वो भी 12, इसमें भी एक्स वाई जेड, इसमें भी एक्स वाई जेड, बात यहां पे क्लियर है। अब बोलेंगे यहां से हम लोग निकाल सकते हैं एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। देखिएगा एक्स का वैल्यू आपका कौन सा हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और यहां से देखिएगा जेड का वैल्यू कौन सा होगा, ये 5 वाला, पहला वाला जेड का वैल्यू कौन सा होगा, 5 वाला होगा। बात बन गया ना। अब बोलेंगे यहां से, बोलिए एक्स का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और y का वैल्यू कितना आ रहा है, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, और कहना चाहे भी तो कैसे कहेंगे, यहां से कह सकते हैं। पहले जेड का लिख लीजिए, जेड कितना है, यहां पे 5 है, यहां पे जेड की जगह पे आपने 5 लिखिए, 7 लिखिए, जेड बराबर यहां पे 5 हो गया। क्लियर है। अब इसके बाद y के बारे में बोले, यहां देखिएगा y प्लस जेड कितना है, 9 है, y प्लस जेड 9, जिसमें कि जेड है 5, इसमें 5 तो जेड है, तो y कितना बचा, 4 बचा। बात बन गया। अब इससे भी हम दिखाना चाहे तो सेम हो जाएगा, जैसे कि x प्लस वाई कितना है, 7 है, और जिसमें कि x का ही वैल्यू है 3, तो y का वैल्यू कितना, 4, तब तो 4 3 7 हो जाएगा। बात यहां बन गया या नहीं। अब यहां पे निकाल दीजिए इसका वैल्यू। अनुपात का मतलब यही तो हुआ, अनुपात का मतलब इसको बटन भी लिख सकते हैं। y का वैल्यू ऊपर में 4 हो गया, और z प्लस एक्स नीचे में, z प्लस एक्स कितना हो गया, 5 3 8 हो गया, 4 दूनी में 8, यानी कि 1/2 हो गया, राइट आंसर। बात यहां पे क्लियर है। कोई समस्या आपको यहां पे ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल 1:2 जो है ऑप्शन नंबर डील कर रहा है, 1:2। इसी प्रकार से आपको अगला चीज हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो रियल में यदि अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप मेरे चैनल पे नए व्यूवर हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस अवश्य कर दीजिएगा, ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और साथ ही साथ कमेंट करके ये बताइएगा आपको वीडियो आखिर कैसा लगा। ठीक है, इसके बाद अगले सेशन अगले ही दिन आपका अपलोड किया जाएगा, लगभग इसी टाइम में। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।